तेजस्वी यादव जी राजनीति के बहुरूपिया हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई किया उस व्यक्ति का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। धृतराष्ट्र की भूमिका में श्री लालू प्रसाद जी हैं और दुर्योधन के भूमिका में श्री तेजस्वी प्रसाद। लालू जी को भारत रत्न दिया जाएगा, उनको अपहरण का भारत रत्न दिया जाएगा, घोटालों का भारत रत्न दिया जाएगा, नरसंहारों का भारत रत्न दिया जाएगा। राजद तो कहती है कि वो गरीबों के नेता रहे हैं, गरीबों के लिए काम किए, गरीबों की आवाज दिए हैं। देश के सबसे बड़ा पुरोधा दो ही व्यक्ति हैं, एक लालू प्रसाद यादव जी, दूसरा जो है नेहरू खानदान। इनका हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले, क्योंकि सहिष्णुता अगर सीखना है तो सनातन से सीखिए। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसके बाद एक बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पहले कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे वो आखिर में उन्हें भारत रत्न देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब जो लालू यादव को जो गाली देने वाले लोग हैं वो भी उन्हें भारत रत्न देंगे। इसके बाद से इस बात की बहस शुरू हो गई है कि भारत रत्न को लेकर के। और अभी हम हैं भाजपा के कार्यालय में और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। उनसे पूछेंगे इस मुद्दे पे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव को भारत रत्न मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी राजनीति के बहुरूपिया हैं, दुर्योधन के रोल में। वो सत्ता प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई किया उस व्यक्ति का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव, जो उनका रात दिन अपमान करते रहे, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, हर तरह से उनका अपमान वो करते रहे। और आज वोट के राजनीति के लिए, पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए धृतराष्ट्र की भूमिका में श्री लालू प्रसाद जी हैं और दुर्योधन के भूमिका में श्री तेजस्वी प्रसाद हैं। तो ये लोग अब कर्पूरी जी के नाम का माला जप रहे हैं, जिसको ये लोग सब दिन अपमानित करने का काम किया है। और लालू जी को भारत रत्न दिया जाएगा, उनको अपहरण का भारत रत्न दिया जाएगा, घोटालों का भारत रत्न दिया जाएगा, नरसंहारों का भारत रत्न दिया जाएगा, गुंडों के सरगनाओं के लिए भारत रत्न दिया जाएगा, महिलाओं के बिहार में अत्याचार के लिए भारत रत्न दिया जाएगा, और बिहार से मजदूरों को पलायन के लिए उनको भारत रत्न दिया जाएगा। सड़कें और नहरों का दोहन के लिए भारत रत्न दिया जाएगा, और गरीबों को लूटने के लिए भारत रत्न दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, गरीबों के साथ साथ चारा जो चोरी किए थे, जो जिसमें सजायाफ्ता हैं, जो सबसे बड़ा घोटाला था अपने समय का, जो जानवरों के चारा को भी छोड़ने का काम नहीं किया, इसके लिए वो भारत रत्न के हकदार हैं। और वो कोई काम नहीं किए, वो पारिवारिक न्याय करने का काम किया सामाजिक न्याय के नाम पर, इसके लिए भी उनको भारत रत्न देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने बेटी को, अपने बेटा के अलावा किसी को भी कुछ करने का काम नहीं किया, इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कि पारिवारिक न्याय के सबसे बड़े परोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। राजद तो कहती है कि वो गरीबों के नेता रहे हैं, गरीबों के लिए काम किए, गरीबों की आवाज दिए हैं। हाँ, एकदम आवाज दिए हैं। आज जो तेज प्रताप बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, मीसा भारती बोल रही हैं, रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं, उन्हीं को तो आवाज देने का काम किया है। श्रीमती राबड़ी देवी को उन्होंने आवाज देने का काम किया है। ये छोटा मोटा बात नहीं है। पारिवारिक न्याय के देश के सबसे बड़ा पुरोधा दो ही व्यक्ति हैं, एक लालू प्रसाद यादव जी, दूसरा जो है नेहरू खानदान, और एक तीसरा मुलायम सिंह। ये सब पारिवारिक पुरोधा हैं। ये लोग जो है सब भारत रत्न के हकदार हैं, चूंकि अपने परिवार से बाहर सत्ता को जाने नहीं दिया, कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर राष्ट्र बेचने का भी जरूरत पड़े तो ये लोग खंडित और विखंडित करने का काम किया है। ये वो पुरोधा है, इसके लिए इन लोगों को भारत रत्न चाहिए।
उनको पता होना चाहिए कि यूपीए की सरकार नहीं है कि किसी को भी दे देना चाहिए, जो भारत को खिलाफ में भी बोल रहा है उसको भी भारत रत्न मिल जाए, ये वो सत्ता नहीं है। भारत रत्न उसको मिलता है जो भारत रत्न के हकदार होते हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए और सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जो काम किया हो, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हो, उसको मिलता है। जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गरीब गुरबों को आवाज बनने का काम किया, शिक्षा के लिए अलग जगाने का काम किया, इसलिए उनको भारत रत्न मिला था। और वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का हिम्मत किया। यूपीए की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने देने का काम नहीं किया। लालू प्रसाद जी इसका सदा विरोध करते हैं और मिलने के बाद भी श्री तेजस्वी यादव अभी उसी पर विरोध कर रहे हैं कि मेरे बाप को मिलना चाहिए घपले घोटाले के नाम पर। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही कुंभ मेले की बात हो रही थी, इससे थोड़े राजनीति से ही उन्होंने कहा कुंभ सब फालतू है। इस पे मतलब क्या? ये अगर हज पर बोल दें तो मैं बुझूंगा कि लालू यादव पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, इनका हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले। क्योंकि सहिष्णुता अगर सीखना है तो सनातन से सीखिए, सभ्यता और संस्कृति सीखना है, दया और धर्म सीखना है तो सनातन से सीखिए, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। ये सनातन में पर ही बोल सकते हैं, दूसरा धर्म पर इनका औकात नहीं है कि बोले। ये वोट के राजनीति के लिए ये लोग कुछ भी बेचने वाले लोग हैं, अभी धर्म बेच रहे हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगर आपको हमारा एक खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।